कि यजमान को व्रत रखना पड़ेगा, एक टाइम वो बिस्तर पे नीचे ज़मीन पर लगा कर सोएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सत्संग के माध्यम से कि हम जप करते हैं तो उसका क्या फल है। लोग आज एक से एक प्रकार के कहीं ना कहीं से चमकता हुआ तारा, तो इसका मतलब भक्ति, ज्ञान। देखिए, श्रीमद् भागवत का आयोजन जो है दो प्रकार से, एक होता है साप्ताहिक। एक साप्ताहिक के अंदर भी अनुसंधात्मक रूप में कथा की जाती है। अनुसंधात्मक का मतलब होता है इसमें कोई नियम नहीं होता कि यजमान को व्रत रखना पड़ेगा, एक टाइम वो बिस्तर पे नीचे ज़मीन पर लगा कर सोएगा। ये सिर्फ और सिर्फ सत्संग के माध्यम से हम भागवत की कथा को कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय में जो बात किसी को सीधे समझ नहीं आती कि जप करो या यज्ञ करो, लेकिन वो करने की प्रेरणा, उसकी महिमा का अगर पता नहीं लगेगा तो वो करेगा नहीं। जब वो कथा सुनेगा तब उसे पता लगेगा कि हम जप करते हैं तो उसका क्या फल है। लोग आज एक से एक प्रकार के कहीं ना कहीं जाकर अपने मन को जो है बेचैन करके अलग अलग उपायों को ढूंढने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब हम कथा सुनते हैं कि ध्रुव ने सिर्फ ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप किया, तो इस मंत्र को जपने से भगवान ने स्वयं उसको दर्शन दिया। और दर्शन देने के बाद इस संसार में कोई पढ़ा लिखा हो या ना हो, ये ध्रुव ने सिद्ध कर दिया। जब भगवान शंकर ने उसको दर्शन दिया तो शंख को उसके कपोल पे लगाया, गाल पे लगाने से ही उसके अंदर 4 वेद जागृत हो गए, सर्व विद्या जागृत हो गई। और उसको भगवान ने दर्शन देकर इस लोक के सुख तो दिए ही, लेकिन पारलौकिक सुख में उसको एक अलग से लोक बना दिया, जिसको ध्रुव लोक बोलते हैं। आज ये ध्रुव तारा सभी जो है उसके दर्शन करते हैं, आसमान में सबसे चमकता हुआ तारा। तो इसका मतलब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, त्याग, ये 4 चीज़ों के लिए भागवत सुनना बहुत आवश्यक है। और सबसे पहले भागवत में भक्ति का स्थान प्रथम माना गया। लेकिन भक्ति आती कहाँ से है? भक्ति आती है सत्संग से। इसलिए कहते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, मतलब पहले भक्ति जो करनी है तो संतों का संग करना पड़ेगा, विद्वानों का संग करना पड़ेगा, और अच्छी अच्छी भगवान की बातें बोलने वालों के बीच में बैठना पड़ेगा। फिर दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, फिर उसमें जो भगवान की बात करे उसी को प्रेरणा मिलेगी कि भाई मुझे इस जीवन में किस प्रकार से जीवन यापन करना है। और इस संसार के जो दुख हैं ये प्रारब्धवश हम भोग रहे हैं, लेकिन जो आगे आने वाले सुख हैं उसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो इस शरीर से भगवान ने जो दिया, हाथ दिए, पैर दिए, धन नहीं दिया कोई बात नहीं, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर से बड़ा धन कोई नहीं। इसको परमात्मा की ओर लगाओ। जो भी कर्म करो तो वो सिर्फ भगवान के निमित्त करो। जब आप अपने लिए करते हो तब उसका सुख नहीं मिलता, तब आप दुखी रहते हो। लेकिन ये मान के करो कि भगवान हम आपकी प्रसन्नता के लिए मंदिर में आ रहे हैं तो आपने बुलाया, हम कथा सुन रहे हैं क्योंकि आपने कृपा की तो हम कथा सुन रहे हैं। हर चीज जो भी करो, उठने से लेके बैठने तक, वो भगवान के निमित्त समर्पित कर दो। ये कथा हम नहीं कर रहे, ये भगवान करा रहे हैं। हम कौन होते हैं ये कथा करने वाले? और फिर महिमा की बात आप कह रहे हैं कि महिमा हम बोल ही नहीं सकते। जब बड़े बड़े ऋषि मुनि, नारद मुनि ने उनकी महिमा नहीं कह सके, तो हम जैसे तुच्छ व्यक्ति क्या भगवान की महिमा कहेंगे? हमारा सिर्फ एक प्रयास है कि जितना भगवान और जितना बड़े बड़े संतों और विद्वानों ने सनातन के अंदर उनकी मर्यादाओं में रहकर कहा, उसी मर्यादा के अंदर हम भी कहेंगे। हम व्यक्तिवाद होकर कोई अपने मत से अपने विचारों को संसार में रखकर लोगों को गुमराह नहीं करेंगे। हमने वही बात बोलनी है जो भागवत कह रहा है, जो शास्त्र कह रहा है। कई लोगों ने शास्त्रों का गलत अर्थ लोगों के बीच में रख दिया, इसलिए लोग आज अलग अलग रूप में, जातियों में, पंथों में बट रहे हैं। लेकिन कथा एक ऐसी माध्यम है कि इस कथा में सभी प्रकार के लोग, हर धर्म के लोग आपस में बैठ के कथा सुन रहे हैं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।